तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है इस नए क्राइम चैनल पर। दोस्तों आशा करते हैं 2024 आपके लिए बहुत अच्छा होगा और जो 2023 में जो आप नहीं कर पाए वो 2024 में आप पूरा कर पाए। तो दोस्तों ये नया चैनल है और दोस्तों नए चैनल को आपका प्यार, आपका सपोर्ट यहाँ पर चाहिए, क्योंकि अगर आपका चैनल पर फैमिली नहीं है तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा सुनाने के लिए कहानियाँ जो भी है। जब तक आपको अच्छा ना लगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहूँगा कि आपको हर रोज़ एक नई कहानी सुनाऊँ और उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझे माफ़ भी करना होगा, क्योंकि नया चैनल है। मैं कुछ आपको सही समझ में ना आए या फिर मैं बोलना या मेरा बोलना आपको अच्छा ना लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है। नए चैनल पर प्रॉब्लम्स आती है जैसे आपको पता है, लेकिन हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि जितना हम अपने आप को सुधार सकते हैं और अब ये कहानी हम ऐसा बोलने की कोशिश करेंगे जिससे आपको अच्छा लगे। तो नया चैनल है तो नए चैनल समझ के हमें माफ़ कर दीजिए और चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी फैमिली जीरो से और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाए। तो जितनी हमारी फैमिली बढ़ती रहेगी हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा ये लगेगा कि आप हमारे चैनल पर हो। आपको कमेंट करना, लाइक करना, क्योंकि हमें भी जो हमारी गलतियाँ बता सकते हैं, क्योंकि नया चैनल है तो माफ़ कर दीजिएगा। तो आज की कहानी मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले क्वेश्चन कि क्या एक सगी माँ अपने बेटे को जान से मारकर और उसे फिर इधर उधर बैग में घुमा सकती है? तो दोस्तों आपका बिल्कुल भी ये आंसर होगा कि नहीं, कोई माँ ऐसे नहीं कर पाएगी कि अपने 4 साल के नन्ही सी जान को मार कर और उसे फिर होटल में घुमा के बेंगलोर से गोवा, गोवा से बेंगलोर घुमा सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। एक माँ के लिए जो सगी माँ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर रिश्ते को तार तार कर दिया इस माँ ने और अपनी बेटे को जान से मारकर उसे सूटकेस में इधर उधर घुमाने लगी। तो दोस्तों इस कहानी से आपका दिल दहल सकता है, क्योंकि एक ऐसी कहानी है कि मैंने जब ये कहानी सुनी तो मेरे भी हाथ पाँव फूलने लगे कि क्या एक ऐसे माँ अपने बच्चे को मार सकती है। सीधा कहानी पर आता हूँ। आज की जो कहानी है 39 साल की है सूचना सेठ, जो बंगाल की रहने वाली है। दोस्तों बंगाल की रहने वाली है, लेकिन ये रहती है बेंगलुरु। तो दोस्तों बेंगलुरु में इसका एक बच्चा होता है और ये बच्चे के साथ निकलती है 6 जनवरी को गोवा के लिए, यानी ये जाती है छुट्टी मनाने के लिए गोवा। यानी बेंगलुरु में ये रहती है, इनका अपना बिजनेस है और ये अच्छी खासी पढ़ी लिखी लेडीज है और इसने अच्छा खासा पढ़ा हुआ स्टार्टअप कंपनी है इनका, जिसका नाम है माइंडफुल AI लैब और ये उसकी फाउंडर है और ये नए इन्होंने बनाया अभी कंपनी। तो ये अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी औरत है, ऐसा भी नहीं जो अनपढ़ हो। अच्छा खासी 4 साल के बेटे के साथ जब ये बेंगलुरु से निकलती है और सीधा गोवा के लिए फ्लाइट पकड़ती है। जब ये 6 को गोवा पहुंचती है तो अपने बेटे के साथ एक होटल पे रुकती है, जिसका नाम होता है सोल बनियान ग्रैंड होटल, और इसने पहले ही बुक करा हुआ होता है और ये डायरेक्टली 6 जनवरी को गोवा पहुंचती है और उस होटल में चेक इन करती है। जब ये चेक इन करती है तो इसके साथ बेटा होता है। ऑफकोर्स ये अपने बेटे के साथ गई है जो 4 साल का होता है। जब ये 6, 7, 8 को जब ये वहाँ रहती है तो इसको 9 बजे यानी 9 तारीख को चेकआउट करना था, लेकिन अचानक से जब इसने 8 तारीख को 10 बजे यानी 8 तारीख को 10 बजे होटल स्टाफ काउंटर पे कॉल किया। कॉल करने के बाद बोलती है कि मुझे अभी टैक्सी चाहिए, आप टैक्सी करिए और मुझे अभी निकलना है बेंगलुरु। तो होटल वाले भी चौंक जाते हैं, भाई 1 बजे कौन चेकआउट होता है, कुछ सुबह तक आप रुक जाइए, फिर आप सुबह चले जा सकते हैं, क्योंकि कल इनका जो टाइमिंग था वो 6 जनवरी से लेकर 9 तक का था। 6, 7, 8 यानी 6 को आए थे, 7, 8 को इन्होंने रुकना था और 9 को वापस जाना था। तो जब ये 9 को वापस जाना था तो उन्होंने कहा कि मैडम टैक्सी से बहुत ज़्यादा किराया लग जाएगा, क्योंकि अब चाहो तो आप फ्लाइट द्वारा जा सकते हैं, लेकिन सूचना सेठ ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप पैसों की चिंता मत करिए, आप टैक्सी को बुला सकते हैं। तो मान जाते हैं टैक्सी वाले, होटल वाले भी, और टैक्सी को कॉल करते हैं और 1 बजे तक वहाँ पर टैक्सी पहुँच जाती है। इनोवा कार होती है। और जब वहाँ पहुँचती है तो 1 बजे मैडम अपना सूटकेस पकड़ती है और 1 बजे वहाँ से होटल से रवाना हो जाती है। तो जब रवाना होती है तो वो अपने सूटकेस पकड़ती है और कार में रख देती है। उसके बाद फिर वो वहाँ से चले जाती है। तो जब जाती है वहाँ पे तो वो क्या होता है कि होटल वाले जब सुबह हो जाती है, जब 1 बजे तो ये निकलते हैं और जैसे सुबह हो जाती है, फिर सुबह होने के बाद क्या करते हैं, सुबह जब हो जाती है तो होटल की जो सफाई होते हैं वो कर्मचारी होते हैं, वो उस कमरे में जाते हैं जहाँ सूचना सेठ और उसका बेटा रुका हुआ होता है। जब वहाँ देखते हैं तो उनके भी आंखें फटी रह जाती है कि नीचे खून से लथपथ पड़ा हुआ फर्श। तो जब लथपथ पड़ा हुआ फर्श तो वो अपने मैनेजर को कॉल करते हैं और मैनेजर ये देखता है उसके भी ज़मीन खिसक जाती है। तो उन्हें ये लगता है कि यहाँ पर जो सूचना सेठ थी
और इसने कुछ ना कुछ कांड किया हुआ है। और जब उन्हें ध्यान आया कि जब ये सूचना यहाँ पर आई थी तो अपने बेटे के साथ आई थी, लेकिन जब इन्होंने गौर किया कि जब ये चेकआउट हुई यहाँ से, जब गई 1 बजे रात को, तो इसका बेटा नहीं था। तो मैनेजर को कुछ शक हुआ और इसने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया। जो गोवा के पुलिस थाना था सीधा कॉल मिला दिया और कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस अपने साथियों के साथ पहुँचती है। और जब पूछताछ होती है मैनेजर से तो मैनेजर बताते हैं कि यहाँ पर एक सूचना सेट आई थी, 39 साल की थी और एक 4 साल का बच्चा था। पुलिस तो तब चौंक गई कि 4 साल का बच्चा था, लेकिन साथ जब उन्होंने होटल वालों ने मैनेजर ने बताया कि जब वो निकली तो वो सिर्फ एक सूटकेस के साथ निकली, लेकिन बच्चा उसके साथ नहीं था। तो पुलिस को शक हुआ ये जो खून है शायद कुछ ना कुछ सूचना सेट ने कुछ करा हुआ है, तभी अचानक ये 1 बजे निकली है। तो जैसे तैसे पुलिस उस ड्राइवर का नंबर लेती है जो टैक्सी में यहाँ से सूचना सेट निकलती है बेंगलुरु के लिए। जब उसमें कॉल करते हैं पुलिस वाले तो उस ड्राइवर को बोलते हैं कि सूचना से बात कराइए। जब सूचना से बात होती है तो सूचना बताती है कि पुलिस उनसे पूछती है कि आपका बेटा जब 6 तारीख को जब आपने चेक इन किया था होटल सोल बनियान ग्रैंड होटल में, तब आपके साथ आपका बच्चा था, लेकिन जब आप रिटर्न गए, जब आपने चेकआउट किया तो आपका बच्चा नहीं था। तो आपका बच्चा कहाँ है? सूचना बताती है कि मेरे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ, तो मैंने उसको वहाँ छोड़ दिया है। तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरे जो रिश्तेदार है वो वहीं पे ही है। तो पुलिस को क्या करती है, सूचना एक गलत एड्रेस देती है, यानी एक एड्रेस देती है जो पुलिस जब इसको तलाशती है उस एड्रेस को तो वो एड्रेस ही फेक होता है। अब पुलिस समझ जाती है कि ये कुछ ना कुछ झूठ बोल रही है, इसने कुछ ना कुछ तो कांड करा हुआ है, तभी ये गलत एड्रेस देती है। फिर पुलिस उससे कॉल करती है ड्राइवर को। जब पता करते हैं कि इसका जो एड्रेस है वो फेक है, फिर पुलिस ड्राइवर को कॉल करती है। फिर इस बार ड्राइवर को बोलते हैं कि आप ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, यानी जो पुलिस का जो अधिकारी होता है वो फ़ोन करता है, फिर ये बोलता है ड्राइवर को कि जो मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए और थोड़ा सूचना से हट के बात करें। तो ड्राइवर थोड़ा आसानी से मतलब हल्की आवाज़ में बात कर रहा था, तो उसने बोला कि अभी आप जहाँ पे हो वहाँ के कहीं गाड़ी रोको और पुलिस स्टेशन पर इस गाड़ी को ले जाओ और वहाँ पर पहुँचने के बाद आप मुझे किसी पुलिस वाले से फ़ोन पर इसी नंबर पर कॉल करवा देना। तो जैसे वहाँ पहुँचते हैं और जो ड्राइवर होता है वो सीधा पुलिस स्टेशन पर गाड़ी ले जाता है और सूचना सेट घबरा जाती है कि ये पुलिस स्टेशन ये गाड़ी को क्यों ले जा रहा है। सूचना पूछती है आप यहाँ क्यों लाए। तो ड्राइवर जल्दी जल्दी उतरता है और पुलिस वाले के पास जाता है और पुलिस को बोलता है कि ये कॉल है और आपको गोवा पुलिस बात करना चाहती है, आप उनसे बात करिए। तो तभी कर्नाटका पुलिस गोवा पुलिस से बात करती है फ़ोन करके और पूछती है सर बताइए आपने जो ये गाड़ी यहाँ लगवाई है इसका रीज़न क्या है। तो गोवा पुलिस बात बोलती है उनसे कि जो ये मैडम है हमें शक है इसने अपने बेटे की मर्डर करके कुछ ना कुछ हमें इस पर झोल है। आप एक काम कीजिए इसका बैग या फिर सूटकेस है आप उसे चेक करिए और फिर हमें सूचना दीजिए कि उस जो सूटकेस है उसमें क्या है। तो उसी के हिसाब से जब पुलिस तलाशती है, जब पूरा गाड़ी चेक करती है, फिर डिग्गी में रखा हुआ जो बैग होता है उसको भी तलाशती है। तो पहले तो उसने कपड़े रखे हुए थे, तो पहले तो दिखाई नहीं दिया कि बच्चा है क्या है। जब पुलिस ने पूरा छानबीन करी तो नीचे जब देखा तो उनके भी पाँव तले जमीन खिसक गए। तो ये था कि जो बच्चा था 4 साल का, उसका मासूम सा बच्चा वो नीचे दबा हुआ था, मतलब वो कुछ हरकत ही नहीं कर रहा था, यानी वो पहले ही मर चुका था। जब उसने चेकआउट किया था होटल से तो शायद उसने पहले ही मार दिया होगा, उसका गला दबा के और उसको बैग में पैक कर दिया। तो जब पुलिस ने देखा तो पुलिस कॉल करती है फिर गोवा पुलिस को और ये बोलती है कि जी हाँ आपका शक सही है, इस लेडीज़ ने अपने बच्चे को सूटकेस में रखा हुआ है और ऊपर से कपड़े रखे। गोवा पुलिस बोलती है उनको कि आप एक काम कीजिए, आप सरकारी मोर्चरी में इस छोटे बच्चे की लाश रखिए और अब मैं कुछ देर में अपने साथियों के साथ पुलिस स्टेशन आपके पहुँचता हूँ। तो जैसे बात हो गई फिर बच्चों को क्या करते हैं कि जो बच्चा मरा हुआ होता है उसका छोटा 4 साल का बच्चा होता है, तो वो पुलिस वाले उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर रख देते हैं, यानी सरकारी मोर्चरी में रख देते हैं। तब फिर गोवा पुलिस भी वहाँ पहुँचती है और जैसे तैसे गोवा पुलिस क्या करती है कि वहाँ पे जो सूचना सेट होती है उसको वापस लाती है गोवा और उससे पूछताछ करती है। तो सूचना ने कुछ सवाल दे दिए थे और कुछ सवाल वहाँ पहुँचकर दिए थे। जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो यहाँ पर पहले तो आनाकानी करने लगी है वह, बट फिर जब उसमें दबाव हुआ तो टूट गई बेचारी। तो उसने जो बताया उससे भी आंखें आपके भी आंसू में आंसू आ जाएंगे। सूचना पुलिस को बताती है जब मैं यहाँ से बंगाल से
बेंगलुरु गई थी तो वहाँ पर एक लड़का मिला था जिसका नाम था वेंकटरमन दोस्तों। और ये इनको प्यार होता है आपस में और धीरे धीरे ये सोचते हैं कि शादी कर लें और ये 2010 में ये शादी कर लेते हैं। वेंकटरमन और सूचना सेठ 2010 में शादी कर लेते हैं। 2000 शादी कर लेते हैं तो अच्छा खासा इनका ज़िंदगी चल रही होती है, लेकिन 2019 में इनका बच्चा होता है। यानी जब 2010 में शादी हुई 9 साल तक इनका बच्चा नहीं हुआ, तो 2019 में बच्चा पैदा हुआ तो ये काफ़ी खुश थे कि बच्चा हुआ। लेकिन इनके बीच अचानक से कुछ ऐसे घटना घटने लग गई कि ये दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही थी। तो 2019 का जब ये कोरोना का काल था तब इन दोनों ने फैसला लिया कि हम अलग हो जाएं, यानी तलाक ले लें हम एक दूसरे से। तो जब इन्होंने तलाक ले लिया तो ये अपने बच्चे के साथ बेंगलुरु रहती थी। तो तब उसने ये बताया कि जब हम अलग हुए तो जब मुझे लगता था कि जो इसके पापा जी हैं, मतलब जो वेंकटरमन है, ये उसको ज़्यादा प्यार करते, रहता मेरे साथ था लेकिन ये प्यार अपने पापा को करता था। मैं नहीं चाहती थी कि वेंकटरमन किसी तरह भी खुश रहे, वो चाहती थी ये बिल्कुल भी खुश ना रहे और ये दुखी रहे। लेकिन जो बच्चा था वो माँ से ज़्यादा बाप को चाहता था। जब भी बाप उसे मिलने आता था, क्योंकि ये अलग रहते थे वो अलग रहते थे, 2019 में अलग हो गए थे, 2023 में इनका तलाक भी हो गया। तो उसके बाद जब जज ने फैसला सुनाया 2023 में जब ये अलग हुए तो उसको ये बोला गया कि जो आपका बेटा है वो माँ के साथ रहेगा, लेकिन जो वेंकटरमन जो फादर है इसके, ये महीने में 4 बार अपने बेटे को मिल सकते हैं, लेकिन आप उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो माँ उस समय तो मान गए, लेकिन उसको ये जो ऑर्डर दिया गया था कि इस नियम से बिल्कुल भी परेशान थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी वेंकटरमन खुश हो और जो उसका बच्चा वो उसी के साथ खुश रहे। तो ये नहीं चाहती थी कि जो मेरा वेंकटरमन है, जो पहले अच्छे खासे इन्होंने साथ रहा था, और वो नहीं चाहते थे बिल्कुल भी कि उसका पति यहाँ पर खुश रहे। तो इस कारण इसने 6 जनवरी को क्या करा, 6 जनवरी को एक होटल है सोल बनियान ग्रैंड होटल जो गोवा में है, वहाँ बुक करती है, फिर अपने बच्चे को साथ जाती है। साथ जाने के बाद 6, 7, 8 यानी 6 को जब वहाँ पहुँचते हैं तो 2-3 अपने बच्चे के साथ इधर उधर घूमती है, और 8 की रात को 10 बजे 8 की जब 8 जनवरी की रात को ये अपने बच्चे का गला घोटकर उसको तकिए से दबाकर उससे फिर मार देती है, उससे फिर बैग में पैक करके और 1 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है बेंगलुरु के लिए। तो जब पुलिस ने इससे पूछा तो यही इसका मोटिव था कि इसका पति खुश ना रहे, और इसने इसी कारण अपना जो पति का खुशी था वो देखा नहीं गया और इसने बच्चे को मार दिया। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की। दोस्तों ज़रूर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करिए, क्योंकि नया चैनल है। आशा करते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ गलतियाँ या कुछ मिस्टेक हो सकते हैं, तो नेक्स्ट कहानी में हम चाहेंगे कि उस गलतियों को सुधारें। तो दोस्तों और ये अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि क्या एक माँ ऐसे अपने बच्चे को जान से मार सकती है। मेरा ख्याल से तो कोई ऐसी माँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ के बराबर कोई ममता किसी में नहीं होती है। कहा जाता है कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन माँ अपने बच्चे पर आँच नहीं आने देती है। तो ये माँ मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसी माँ थी जिसने अपने 4 साल के बच्चे को गला घोटकर मार दिया, उसके बाद फिर घूमती रही सड़कों पे कार में। तो दोस्तों ये कहानी आज की थी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना, कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और जो भी गलतियाँ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और उसको हम जो नेक्स्ट कहानी आएंगी दोस्तों उसको जरूर हम सही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।